आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर रजब भट्ट की। एक ऐसा नाम जो हर वक्त किसी न किसी वजह से हेडलाइंस में होता है। लाइन कप के व्लॉग से जेल तक का सफर, परफ्यूम लॉन्च की वजह से ब्लास्फेमी केसेस का लगना, उमर भट्ट के साथ झगड़े की वजह से एफआईआर होना, ऑनलाइन कोर्सेज का ड्रामा और शादी का एक्स्ट्रावेगेंट तमाशा। रजब भट्ट के स्कैंडल्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि बंद ही नहीं होती। तो चले आज की वीडियो में हर केस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है और क्या ये वाकई ये सब कुछ अनइंटेंशनली करते हैं या ये पब्लिक स्टंट होता है जिससे इनके मजीद फॉलोअर्स गेन हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम केसेस को डिटेल से डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से ये हमेशा हाईलाइट्स में रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन कप केस की। 31 दिसंबर 2024 को रजब की शादी हुई लाहौर में, जिसमें एक दोस्त ने उसे लाइन कप गिफ्ट किया। रजब ने 5 जनवरी 2025 को इस कप के साथ व्लॉग बनाया जिसमें वो उसे घर में खिलाता और खेलता दिखा, लेकिन ये इलीगल था क्योंकि उसके पास पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का परमिट नहीं था। 12 जनवरी को डिपार्टमेंट ने रजब भट्ट के घर रेड की, लाइन कप को कन्फिस्केट किया और केस दर्ज किया। लाहौर हाई कोर्ट में 18 जनवरी को हायरिंग हुई। रजब ने गिल्टी प्लेड किया और कहा कि उसे लॉ का पता नहीं था। जज ने उसे सजा के बजाय 1 साल तक एनिमल राइट्स अवेयरनेस वीडियोस बनाने का हुक्म दिया और साथ 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया। पब्लिक ने इसके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ ने कहा कि ये शो ऑफ था, जबकि फैंस ने कहा कि वो बस एक्साइटेड था और इंटेंशनली गलत नहीं किया। ये पहला बड़ा मुकदमा था जिसकी वजह से रजब भट्ट को काफी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी शादी के फौरी बाद ही जेल जाना पड़ा। नंबर 2, एक और बड़ा हंगामा रजब भट्ट की नमाज वाले किस्से से शुरू हुआ। एक वीडियो में रजब ने नमाज के दौरान अपने आप को ऐसे फिल्म किया कि लोगों को लगा वो इसका मजाक उड़ा रहा है और ये बात सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा ये नमाज की बेइज्जती है, इस्लामिक वैल्यूज का मजाक है। कराची के हैदरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया। कंप्लेनर रियाज अली ने कोर्ट से एक्शन की डिमांड की और कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि रजब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। ये वीडियो वायरल होने के बाद रजब पे बहुत तनकीद हुई। उसके मिलियन फॉलोअर्स के बीच भी डिबेट छिड़ गया। कुछ ने कहा ये अनफॉरगिवेबल है, जबकि फैंस बोले वो बस कंटेंट बना रहा था, दिल से गलत नहीं किया। रजब ने फौरन अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए एक वीडियो बनाई और माफी मांगी। फिर वो बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स अलामा मखदूम आसिम, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर से मिला। उनके सामने उसने सफाई दी, कहा मेरा इरादा कभी नमाज की बेइज्जती करना नहीं था, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। क्या मैंने कोई तौबा नौज़ुबिल्ला नमाज की बेहुरमती की है? तमाम उलमा कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिल आजारी हुई है तो मैं अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगता हूँ और तमाम मुसलमान जो है उनसे माफी का तलबगार हूं। अब की बार रजब भट्ट ने बड़ी ही समझदारी होशियारी से इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਰਤੀ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਰਤੀ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੁੱਡ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੁੱਡ ਕਰਾਤਾ। बट नहीं, कमियार लगना खुदा दी कसम है। नंबर 3, 20 फरवरी 2025 को टिकटॉकर उमर फयाज भट्ट ने अपने टिकटॉक लाइव पे रजब के फैमिली पे पर्सनल कमेंट्स किए। कहा कि ये लोग फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं और अपने घर को सर्कस बनाते हैं और अपनी माँ और बहन को दिखाकर पैसे कमाते हैं। रजब ने इसका जवाब 22 फरवरी को दिया। उसने अपने दोस्तों मान डोग और हैदर शाह के साथ एलिजिडली उमर के घर लाहौर में जाकर धमकी दी। उमर भट्ट ने 26 फरवरी को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई सेक्शन 506 थ्रेटनिंग और 294 अब्यूजिव लैंग्वेज के तहत। रजब पे इल्जाम था कि उसने अनट लोगों के साथ उमर को हरास किया है। केस के बाद रजब ने लाइव सेशन किया, कहा कि उमर ने पहले प्रोवोक किया था। कोर्ट ने मार्च 10 को रजब को इंटरिम बेल दी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ये पर्सनल झगड़ा सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स बन गया। उमर के सपोर्टर्स ने रजब को अग्रेसिव कहा, जबकि रजब के फैंस ने उमर को ब्लेम किया। वी कंबाइन एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही। नंबर 4, अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स ड्रामा की। 1 फरवरी 2025 को रजब भट्ट, डक्की भाई और नानी वाला ने एक कोर्स अनाउंस किया, कंटेंट क्रिएशन 101, जो न्यू यूट्यूबर्स के लिए था। लेकिन ये कोर्स भी इनकम्प्लीट रहा क्योंकि फेलो यूट्यूबर तलहा रिव्यूज ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया था। खैर बाद में रजब भट्ट और डक्की भाई के दरमियान क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। डक्की ने 15 फरवरी को पॉडकास्ट पे रजब को ब्लेम किया, कहा कि उसे वेब एजुकेशन का तजुर्बा नहीं और उसने एडवाइस को नजरअंदाज किया। रजब ने 18 फरवरी को लाइव सेशन में जवाब दिया, डक्की को वीक कहा
और कहा कि वो सब्सक्राइबर्स के डर से उसे अलग हो रहा है। ये क्लैश यूट्यूब कम्युनिटी में एक बड़ा इशू बना। इसमें कुछ लोगों ने रजब भट्ट को सपोर्ट किया और कुछ ने उनको इररिस्पांसिबल और इगोइस्टिक बताया। इसी तरह कुछ लोग ढक्की भाई को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग उनको ब्लेम कर रहे थे। खैर, ये एक बड़ा ड्रामा था जो काफी टाइम के लिए सोशल मीडिया पर चलता रहा, जिसकी वजह से रजब भट्ट काफी दिनों हाईलाइट्स में रहे। लेकिन खैर, नतीजा ये निकला कि कोर्स पूरी तरह से नाकाम हो और लोगों ने इसको परचेज करने से भी मना कर दिया। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? 2-2 टके के लोग हैं, वो बातें करते हैं, बीवियां दिखा के आप लोग व्यूज लेते हो। नंबर 5, अब बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर फहद मुस्तफा एंड रजब भट्ट कंट्रोवर्सी। 3 मार्च 2025 को फहद मुस्तफा ने ARY न्यूज के एक इंटरव्यू में फैमिली ब्लॉगर्स पे तनकीद की। कहा कि ये लोग अपने घर वालों को कंटेंट के लिए सेल करते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रजब ने 5 मार्च को जियो टीवी पे जवाब दिया। कहा कि फहद मुस्तफा कौन है मुझे लेक्चर देने वाला, एक्टर्स भी दूसरों की फैमिलीज को ड्रामास में यूज करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। उसने कहा कि फहद को सीनियर की तरह एक्ट करना चाहिए। फहद के दोस्त फैजान शाह ने 7 मार्च को एक्स पे रजब को जवाब दिया। कहा कि फहद ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, रजब को तमीज सीखनी चाहिए। ये वर्बल क्लैश सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया। फहद के फैंस ने रजब को एरोगेंट कहा, जबकि रजब के सपोर्टर्स ने उसे बोल्ड एंड ट्रूथफुल बताया। नंबर 6, अब बात करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी केस की। ये 10 जनवरी 2025 को शुरू हुआ जब रजब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया, जिसमें उनके व्लॉग में उनके एक दोस्त ने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कमेंट किया। बोतल पी रहा तो पुलिस वाला डाला है, तो उन्हें क्या चल बह तेनों नहीं पता रोजे के कहता भाई असी ईसाई हुन्ने आ। इस बात को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ऑफेंसिव समझा और 15 जनवरी को हैदरी पुलिस स्टेशन कराची में सेक्शन 295A के तहत FIR दर्ज हुई, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ थी। केस के बाद रजब पे सोशल मीडिया पे बाइकआउट का कैंपेन चला और उसे 20 जनवरी को अपॉलॉजी वीडियो बनानी पड़ी। कहा कि उसका इरादा गलत नहीं था, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये इनफ नहीं है और ये केस कोर्ट में चलता रहा। उसके बाद रजब भट्ट और मान डोगर ने चर्च में जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगी, जिसके बाद रजब भट्ट और उनके दोस्त को क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से माफ कर दिया गया। नंबर 7, अब बात करते हैं रिसेंटली हाल ही में होने वाले सबसे बड़ी तनाज़ा की, सेक्शन 295C और परफ्यूम लॉन्च। 15 मार्च 2025 को रजब ने अपना परफ्यूम ब्रांड 295 लॉन्च किया। ये नाम पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 295 से इंस्पायर था, जो ब्लास्फेमी लॉज कवर करता है। रजब का कहना था कि ये सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 295 का ट्रिब्यूट था, जो उसका उस्ताद भी है। उसका कहना था कि मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी थी और मुझ पे भी 295 लगी है और मेरे पे 2 लगी हैं, 295A और 295C। फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 हैं, 295A, 295C, है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी नजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है। ठीक है, ये एक पूरा व्लॉग था, लेकिन कुछ नाकदीन ने इसको गलत तरीके से यूटिलाइज करके एक छोटा सा क्लिप शेयर किया, जबकि पूरे व्लॉग में उसने ये भी कहा था कि ये दोनों दफात मेरे ऊपर नाजायज लगी हुई है और मैं इससे सख्त परेशान हूँ। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसे मजहबी तौहीन समझा और 25 मार्च को लाहौर की निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है, जिस लिए ये बंदे आए हैं, कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। सेक्शन 295A, 295C और पीका एक्ट के तहत चार्जेस सीरियस थे, ब्लास्फेमी और साइबर क्राइम, जिसमें 10 साल कैद या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। रजब ने 27 मार्च को परफ्यूम सेल बंद किया और उमरा पे चला गया, जहां से उसने मस्जिदुल हराम में खड़े होकर अपॉलॉजी वीडियो बनाई। कहा कि उसका इरादा गलत नहीं था, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना। लेकिन पंजाब पुलिस ने स्टेटमेंट दी कि वो पाकिस्तान वापस आते ही अरेस्ट होगा और ट्विटर पे #रजब भट्ट ब्लास्फेमी ट्रेंड किया और लोग 2 हिस्सों में बटे। कुछ ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ ने कहा कि सेंसिटिव टॉपिक पे ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि रजब भट्ट के सपोर्टर्स ने कहा कि ये उससे नादानी में हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 295 का मतलब नहीं पता। ये केस ऑन गोइंग है और रजब भट्ट के लिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। वो पहले भी कई बार तनाजात में उलझ चुके हैं, मगर हर बार माफी मांग कर जान बचा लेते थे। लेकिन इस बार मामला बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि 295C एक ऐसा इल्जाम है जो बहस माफी से खत्म नहीं हो सकता। ये वाकया सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि अल्फाज के चुनाव में बेहद एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पर जब मामला किसी मजहबी अकीदे से जुड़ा हो। आपकी क्या राय है? क्या रजब भट्ट वाकई गलती पर थी या इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? नंबर 8, अब बात करते हैं एक लेटेस्ट तनाज़ा की।
26 मार्च 2025 को रजब अपने दोस्तों हैदर शाह, शबाज बुखारी और मान डोगर के साथ उम्रा के लिए सऊदी अरब गए। सफा और मरवा के बीच सई के दौरान इन्होंने व्हील चेयर्स रेंट की और यूज किया, जबकि ये सब 25 से 30 साल के हेल्दी लोग थे। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये डिसेबल्ड हैं? इतने जवान लोग व्हील चेयर क्यों यूज कर रहे हैं? क्रिटिक्स ने कहा कि ये फैसिलिटी एडल्टली या सिख पिलग्रिम्स के लिए होती है और इसे मजहबी अदब की तौहीन है। रजब के सपोर्टर्स ने डिफेंड किया कि सऊदी रूल्स में कोई भी व्हील चेयर यूज कर सकता है अगर रेंट पे करे। ये कंट्रोवर्सी उस वक्त और भी गर्म हुई जब रजब पर 295 केस चल रहा था। लोगों ने कहा कि वो अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा है। रजब ने अभी तक इस पे ऑफिशियल जवाब नहीं दिया। तो ये थी रजब भट्ट के ट्रेंडिंग केसेस की पूरी कहानी। एक यूट्यूबर जो हर बार नए तनाज़े के साथ वापस आ जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सब फेम की स्ट्रेटजी है या ये बदकिस्मती का शिकार है? क्या रजब भट्ट वाकई गलती पर थे या इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर ऐसे ही डिटेल्ड एंड जूसी अपडेट्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।